क्या कमाल का क्राउड है, क्या बेहतरीन माहौल बन गया है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में। ये मेजबान टीम के कोच हैं विनय कुमार जायसवाल। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पिछली बार टीम जीती थी, उससे कम कुछ मंजूर नहीं। और सामने है गुजरात जायंट्स। ये दो डिफेंस जायंट्स का मैच है। ड्रीम रन लगाने में यानी कि डिफेंस करने में गुजरात भी और उड़ीसा भी कमाल करते हैं। ओडिशा जगन्नाथ्स की टीम का लाइनअप देखिए। यहाँ मनोज कुमार टीम के वजीर की भूमिका निभाएंगे, लेकिन उनके नीचे दिलीप खांडवी सबसे बड़ा नाम है, बतौर वजीर कहर बरपाते हैं। दीपेश मोरे को टीम की कप्तानी करनी होगी, लेकिन आज डिफेंस को चलना पड़ेगा। विशाल और गौतम से सबसे ज्यादा उम्मीदें की जाएगी। और ये है डिफेंस गुजरात जायंट्स का। कौन सा बैच पहले आएगा? 12 खिलाड़ी हैं, 4 बैच बनाए जाते हैं, 3 खिलाड़ी हर बैच में भेजे जाते हैं। और मेरे हिसाब से नंबर 2 जो बैच है अक्षय भांगरे वाला, वो सबसे मजबूत है। सबसे पहले कौन आएगा अभी पता चलता है। तो आ जाइए प्रभु, चख लो गिलास लस्सी वाला। यह है अल्टीमेट खो-खो का पहला सेमीफाइनल, पावर्ड बाय इंडियन ऑयल। नंबर 3 और इस मुकाबले की शुरुआत हुई है इंडियन ऑयल पावर प्ले के साथ। पावर प्ले का मतलब ये डबल ट्रबल, एक की बनिस्बत 2 वजीर आपको नजर आते हैं। ये जो 2 खिलाड़ी नीले कलर की जर्सी में अटैकिंग ब्लॉक्स में बैठे हैं, इन्हें वजीर कहा जाता है। एक दिलीप है, दूसरे मनोज है। और रिव्यू आपके पास है नहीं, एक इनिंग्स में एक रिव्यू मिलता है। एक इनिंग्स यानी मैच का आधा टाइम। 4.5 मिनट होने वाले हैं। पहला टच अब हुआ है। सुयश गरगटे आउट हुए हैं। और अपने स्क्रीन के दाईं तरफ देखिए, ऊपर बैच टाइम 3 मिनट होने वाले हैं। 3 मिनट होते ही ड्रीम रन हो जाएगा, यानी 1 पॉइंट डिफेंस को मिलेगा। उसके बाद हर आधे मिनट पे 1 पॉइंट जुड़ता जाएगा। तो ये सेमीफाइनल 1 का पहला ड्रीम रन आ चुका है। गुजरात जायंट ने डिफेंड करते हुए 1 पॉइंट कमा लिया है। गर्जे का गुजरात, ये उनका हैशटैग है। फिलहाल गरज रहे हैं। एक और ड्रीम रन, सेमीफाइनल का लगातार दूसरा ड्रीम रन। एक और ड्रीम रन, 3 पॉइंटर ड्रीम रन। गुजरात वाकई में गरज रहा है। अटैक में पॉइंट कम है, डिफेंस में ज्यादा है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि 2 रन बनाने में 4 विकेटें ले ली गेंदबाजी टीम ने। तो गुजरात की गेंदबाजी यानी उनका डिफेंस कमाल कर रहा है प्रभु। ओपोनेंट्स को छका रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। मैं बताता हूं क्यों। ये जो परसों आपके साथ प्रैक्टिस मैच खेला था, उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई। और शायद वही कारण है कि अभी भी हड्डियों का जो दर्द है वो लिए मैं यहाँ कमेंट्री बॉक्स में बैठा हूँ। लेकिन ड्रीम रन ये लगातार देखने को मिल रहा है। सेमीफाइनल मुकाबले में पावर प्ले की परिस्थिति में 5 अंकों का ड्रीम रन आ चुका है गुजरात जायंट्स के लिए। और अब वो ओडिशा के स्कोर से भी 1 अंक ज्यादा आगे। दीपक माधव को आउट दिया गया, उन्होंने फिर रिव्यू लिया। सबसे पहले देखा जाता है कि क्या परफेक्ट खो थी, यानी टच होने के बाद अटैकर उठे। हाँ जी, टच होने के बाद अटैकर उठे। यहां तक मामला ठीक है। अब चलते हैं आगे। अटैकर हैं गौतम एम के। पोल के बाद अटैकर घूम सकता है, वजीर कहीं से भी घूम सकता है। लेकिन जब टच हुआ, पहली बात, क्या चरण स्पर्श हुआ है? क्या जूते को गौतम की उंगली छुई है? वही सवाल है, क्योंकि गौतम का अपना पैर सेंट्रल लेन पे नहीं है। तो ये होने वाला है मामला बहुत करीबी। यहां सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल होगा, क्योंकि जो उंगली जूते के पास से गई है, क्या वो मुड़ी है? मुड़ी है तो टच हुआ है। तो चलिए, ना सिर्फ डिफेंडर यहां आउट हुए, ना सिर्फ ओडिशा जगन्नाथ्स की टीम को 2 और पॉइंट मिले, बल्कि कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में इन दर्शकों का जोश और उत्साह भी बढ़ गया। और अब अगला मैच आ चुका है, जिसमें 3 डिफेंडर्स, एक तो अटैकिंग टीम में अपनी टीम के भैया यानी कि पी नरसैया, उनके साथ में राजवर्धन और राममोहन ने भी पिछले मुकाबलों में ड्रीम रन लगा के अपनी क्षमताएं दिखा दी है। लेकिन अंकों की यदि आप बात करते हैं तो यहाँ 2 पॉइंट निकाल लिए। एक आसान सा टच, पी नरसैया सबसे पहले शिकार हुए। और गुजरात इस स्कोर लाइन पे खेलने का आदी है। 8-5।
सरेंडर हो गए, रिव्यू मांग रहे हैं। रिव्यू आप गवा चुके हैं प्रभु। कोच की डांट पड़ रही है राम मोहन को। हालांकि ये स्कोर भी गुजरात बड़े हंस के कबूल कर लेगी, लेकिन 8-5 भी हो सकता था। थोड़ी सी एक मिनी कमबैक हुई है उड़ीसा की, पर पहली टर्न गुजरात ने अपनी जेब में डाल ली है। तो इतना तगड़ा जो मैच आता है, मजबूत डिफेंडर आते हैं, तो उनका सामना करने के लिए आप दो वजीर लेके आते हैं। इंडियन ऑयल पावर प्ले और पृथ्वी से मक्षिका पाते विशाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहुत सोच विचार करना पड़ता है कि कब खो दें, कब खो ना दें और किसको खो दें। नरसैया, पापनी सबर, दो खिलाड़ी जो फ्लोरेसेंट कलर के आपको जर्सी में नजर आ रहे हैं, वो वजीर की भूमिका निभा रहे हैं और इस परिस्थिति को पावर प्ले कहा जाता है। ये खिलाड़ी अपनी दिशा और खेल की दिशा दोनों बदल सकते हैं, लेकिन जो शुरुआत मिल चुकी है ओडिशा जगन्नाथ्स की टीम को, एक और अपील है, क्या स्वीकारी जाएगी? नहीं, अब तक दिलीप खांडवी मैट के ऊपर मौजूद है और जो 5 अंकों का लोन ड्रीम रन के तहत आपने लिया है, उसकी सूद समेत भरपाई करने का मौका आया। यहां लोन कैंसल, प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, दिलीप खांडवी आउट। पर गौतम एमके क्या ये भी बड़े बड़े ड्रीम रन लगाने में सक्षम हैं? दूसरा सवाल ये और आता है कि क्या गौतम एमके के जाने के बाद वो जो दबाव है वो रोहन चिंगाड़े पे आएगा, क्योंकि अगले बैच में अपनी टीम के लिए वो भूमिका उन्हें निभानी होगी। पोल डाइव की कोशिश थी लेकिन उसे नकारा गया है। गौतम ने बेहतरीन डॉजेस दिखाए हैं और वो सेंटर लेन का भी ताबड़तोड़ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां फंस गए, पहला बैच साफ उड़ीसा का। सुयश गरगटे फिर गरजे, 2 शिकार सुयश ने किए। 4 मिनट में अगर एवरेज भी खेलें, 4 डिफेंडर्स भी आउट करें, तो भी आपको 8 पॉइंट मिल जाएंगे। आपको ट्रायंगल में रहना पड़ेगा, एक दूसरे से समानांतर दूरी रखनी पड़ेगी, बराबर दूरी रखनी पड़ेगी। फिलहाल अच्छी शुरुआत है, स्काई डाइव है, अप गोज द फिंगर। अविनाश देसाई बाहर जाएंगे। लीड 3 पॉइंट की गुजरात के पक्ष में। पोल डाइव की अपील आई है, स्वीकारा नहीं गया है। अभी भी रोहन चिंगाड़े मैट के ऊपर मौजूद है और ये एकमात्र बैच यहां से पॉइंट निकाल सकता है। वो सपना भी चूर हुआ, रोहन चिंगाड़े भी बाहर हुए और वो भलीबूत जानते हैं कि गुजरात जायंट्स के लिए ये जो 7 अंकों की लीड है, जो 1.5 मिनट के खेल में 9 की भी हो सकती है, 11 की भी हो सकती है, वो ओडिशा जगन्नाथ्स पे कितनी बारी पड़ेगी। एक पोल डाइव की कोशिश, जोरदार अपील, नकारा गया। चलिए, कुछ तो कम से कम अच्छा हुआ ओडिशा जगन्नाथ्स के लिए। एक टर्न में पहले आप अटैक करते हैं तो दूसरी में डिफेंड, फिर दूसरी इनिंग में भी सूरत हाल वही होता है। तो अभी तो गेम की 50% कहानी भी नहीं रची गई है और इस डिफेंसिव बैच ने अब तक ठीक ठाक दौड़ लगाई और ये पकड़े गए, इनको कोई नहीं बचा सकता। 9 पॉइंट की लीड, तो ये कह सकते हैं कि गुजरात जायंट्स ने आधा कदम तो फाइनल में रख दिया है, पर वो कदम वापस भी खींचा जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेट खो-खो में हमने बड़ी बड़ी वापसियां होती हुई देखी हैं प्रभु। पहली इनिंग की समाप्ति के बाद 9 अंकों का फासला है, लगभग एक तरफा कर दिया है गुजरात ने इस मुकाबले को। क्या वापसी होगी उड़ीसा की? बने रहिए हमारे साथ। समय है इंडियन ऑयल पावर प्ले का, यानी कि 2 वजीर। पिछली बार भी पावर प्ले के साथ शुरुआत की थी ओजे ने, लेकिन गुजरात जायंट्स ने डिफेंस कमाल का किया था। उन्होंने अपनी टीम के लिए अब तक 8 ड्रीम रन लगा लिए हैं और फिलहाल कप्तान साहब के ऊपर भी वही जिम्मेदारी रहने वाली है। अक्षय भांगरे 5 ड्रीम रन लगा चुके हैं। वजीर के हत्थे चढ़ते चढ़ते बच गए, ये शानदार डॉज दिया है भाई। उसके बाद स्काई डाइव, फैजन खान को बाहर जाना पड़ेगा। कोच की तरफ देखा, कोच ने कहा कोई रिव्यू नहीं लेना, वापस आइए। कितना टारगेट दे पाएंगे? टाइम बचा है सिर्फ 4 मिनट्स का। 4 मिनट में 7-8 टच करने पड़ेंगे अगर आप इस सेमीफाइनल को एक तरफा होने से बचाना चाहते हैं। आखिरी के 4 सेकंड बचे उस 3 मिनट के क्लॉक के लिए और उसी बीच सुयश को रनिंग एंड टच आया है। रेफरल के लिए एक बार उन्होंने फिर अपना हाथ उठाया है। हालांकि इस बार उनके कोच इतने संतुष्ट नहीं थे इस निर्णय से। परफेक्ट को है, दीपेश मोरे टच मिलने के बाद खड़े हुए
और जब उन्होंने ये अच्छा खासा ठप्पा किया अक्षय को, उनका पैर सेंट्रल लेन में नहीं था, उसके बाद भी नहीं था। अक्षय ने देखा जरूर, अक्षय की नजरें वही हैं, पर नजरें धोखा खा गई इस बार। रिव्यू अनसक्सेसफुल, डिफेंडर इज आउट। कप्तान ने कप्तान को शिकार किया है। सिर्फ एकमात्र वजीर दिलीप खांडवी, एक उन्होंने डॉज सहन किया है और दिल के ऊपर वो घाव कितने गहरे होंगे शायद दिलीप स्वयं ही जानते होंगे। क्या एक और टच आया है, सिंपल टाइम। अब अकेले संकेत कदम बचे हैं। अगर संकेत ने आधा 1 मिनट लगा लिया तो उड़ीसा को बड़ी लीड नहीं मिलेगी। ये फंस गए, दिलीप ने बाहर किया। एक ही चीज थी जो संकेत को बचा सकती थी, वो थी दिलीप खांडवी का सामने नहीं आना, लेकिन उन्होंने दिलीप खांडवी को ही सामने पाया है। खो उड़ीसा खो, ये इनका हैशटैग है और यही इनका लक्ष्य होना चाहिए कि बचे हुए 2 मिनट में इन तीनों को आउट करें ताकि 6+3 9 पॉइंट की छोटी सी लीड मिले। आई है, 2 अंक देके जानी चाहिए, स्वीकार लिया गया है और साथ ही साथ रेफरल बचा नहीं है सर, बचा नहीं है आपके पास रेफरल। सुयश बाहर जाएंगे, 2 टर्न्स में 1 रेफरल मिलता है, अनसक्सेसफुल। आखिरी कुछ सेकंड हैं, मात्र 5 पॉइंट्स की लीड है। गुजरात के कोच बता रहे हैं कि बस थोड़ा टाइम और निकाल लो। 24-19 यानी सिर्फ 6 का टारगेट मिला है गुजरात को कम से कम। और सीधा सीधा इंडियन ऑयल पावर प्ले लिया है, लेकिन प्रभु लोग कहानी में ट्विस्ट ये है कि 6 का टारगेट पूरा होते ही मैच रुकेगा नहीं, खत्म होगा नहीं, क्योंकि इस खेल में इस फॉर्मेट में डिफेंस भी पॉइंट कमाती है। तो उड़ीसा के जो 24 पॉइंट हैं वो प्रैक्टिकली 33 तक जा सकते हैं। तो 6 पॉइंट लेते ही गुजरात का काम खत्म नहीं होगा। 3 टच करके गुजरात लीड में आएगी, जीतेगी नहीं। ये क्या डायरेक्शन का फाउल है, जी नहीं, दीपेश मोरे बाहर। पहला शिकार मिल गया है सुयश गरगटे को। निखिल और ओमकार बाकी हैं। निखिल 5 ड्रीम रन लगा चुके हैं। क्या बेहतरीन कोशिश, अब रिव्यू लिया गया, आउट दिया था डिफेंडर को। पावनी जो टीम के वजीर की भूमिका निभा रहे हैं, पहले उन्हें खो मिलता है, सटीक खो है। आज तो हमने एक भी अर्ली राइज का मामला नहीं देखा। खो मिलने के बाद जैसे ही वो खड़े हुए, अब वजीर के सामने आते हैं तो बचना कभी भी आसान नहीं होता। 2 खिलाड़ी एक दिशा में, ट्रैपिंग कहा जाता है और ये अच्छे दृश्य नहीं है। स्काई डाइव आई है, अच्छा खासा टप्पा है। ये बहुत ही एवरेज, बहुत ही बेकार रिव्यू लिया। इससे पीछे वाला जो मामला था दीपेश मोरे के आउट होने वाला आयुष, उसमें रिव्यू लेना चाहिए था, वो करीबी दिख रहा था। और रिव्यू दोनों के पास नहीं है। ड्रीम रन आ सकता है, ड्रीम रन आने वाला है। ड्रीम रन से पहले टच आ गया तो अब गुजरात जायंट्स ने 95% पैर अपना फाइनल में रख दिया है। यानी 24 से उड़ीसा का स्कोर 27 तक जा सकता है। लेकिन अगर गुजरात ने 2 डिफेंडर आउट कर लिए, ये पहला आना चाहिए। एक टच गुजरात ने और कर दिया तो वो 100% फाइनल में जाएंगे। दिलीप खांडवी और गौतम एम के पहली बार डॉज दिया, दूसरी बार डायरेक्शन का सेंटर लेन फाउल हुआ। ड्रीम रन आने वाला है, लेकिन एक भी टच आप नहीं खा सकते उड़ीसा। दिशा का नियम आ गया, साथ ही साथ ड्रीम रन भी आने वाला है। लेकिन एक चीज गुजरात की टीम जो बेहतरीन कर रही है वो ये है कि सिर्फ एक ही एक डिफेंडर का पीछा किया जा रहा है, वो गौतम है। उनकी बारी थम गई और इसी के साथ थम गया उड़ीसा जगन्नाथ के फाइनल में जाने का ये सपना भी। अब दिलीप खांडवी सिर्फ इस सेमीफाइनल की हार को थोड़ा सा सम्मानजनक बना सकते हैं। गुजरात फाइनल पहुंच गया है, ये बात पक्की है। हालांकि ये ड्रीम रन जरूर आएगा, 3 पॉइंटर आपके लिए कल आएगा, लेकिन यहां से औपचारिक
तौर पे हमें अपनी पहली फाइनलिस्ट टीम मिल चुकी है। गुजरात जायंट्स ने अपने प्रतिद्वंद्वी ओडिशा जगन्नाथ ने पिछले 7 रन की हार का बदला लेके सेमीफाइनल से आगे बढ़ के फाइनल के दरवाजे में प्रवेश किया।